अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूं सादिया अनवर और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। आज आप लोगों के सारे सवाल जितने मैक्सिमम मुझसे हो सका प्रोग्राम के टाइम में मैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। आई नो आपकी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं और हर कोई चाहता है कि उसकी स्माइल आउट क्लास हो, तो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट पॉसिबल। जी डॉक्टर इमरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हिना ने हमें 3 दफ़ा रिक्वेस्ट भेजी है कि वो कहती है कि दांतों की सेंसिटिविटी, कहते हैं कि सेंसिटिव दांत हो गए हैं। क्या दांतों के अंदर, बिकॉज दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स वो एक बहुत सख्त हिस्सा है जिस्म का, तो क्या उनके अंदर सेंसेशन होती है जो वो सेंसिटिव हो जाते हैं या फिर वो गम्स की सेंसेशन है? दांत के अंदर जैसे जिस्म के दूसरे हिस्से हैं ना, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसमें उसमें आपकी वेन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं और नर्व्स भी हैं। जो सेंसेशंस हैं वो नर्व से आती हैं और एग्जैक्टली वो ठीक कह रही हैं कि ठंडा गर्म और ये सेंसेशंस होती हैं जब दांत वीक होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दांत वीक कैसे होते हैं? लाइक किस तरह से? आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका फूड इनटेक ऐसा है, या जेनेटिकली आपका प्रॉब्लम है? नॉर्मली आजकल आप देखें कि कुछ फीमेल्स हैं, दे आर वेरी डाइट कॉन्शियस। ग्रीन टी और इस तरह और ओरल हाइजीन प्रॉपर लेनी नहीं है और डाइट जो है वो उनकी प्रॉपर नहीं है, हम्म। तो उसकी वजह से आपको पता है पूरी बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ज़ाहिर बात है, ओरल कैविटी इज़ द मेन, कि आप बार बार वो ग्रीन टी ले रहे हैं तो वो उससे भी अच्छा, ग्रीन टी दांतों के लिए नुकसानदेह है या उनके लिए बेनिफिशियल है? नुकसानदेह इस सेंस में, अगर आप, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है जी मैं एक दिन में 25 कप कहवे के लेता हूँ। ओह माय गॉड! क्या मतलब बहुत ज्यादा पतला होना चाह रहे थे वो? जी, तो मैंने कहा थी ये दिस तो इज इनसेन। अब्यूज़ है कि आप एक चीज़ का अब्यूज़ कर रहे हैं, कि प्रॉपर जो आपने वो एक चीज़ लेनी है उसको विद विद योर डाइटिशियन उनसे पूछ के आपने करना है अपना वज़न कम। तो ये देखें ना, अब वो बॉडी कम करने के ये में लगा दांत हुआ है और दांतों का भी डैमेज कर रहा है, और बाकी ऑर्गन्स जो हैं, जैसे आपका स्टमक है उसमें जा रहा है, उसमें भी वो प्रॉब्लम कर रहा होगा। दांत के साथ आपके बाल गए, आपकी स्किन गई, इतनी सारी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते। एनीवेज, आपकी कुर्बानी का दिल आपका अपना है, आप कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अगला सवाल हम शामिल करते हैं। हमारे साथ सबा हैं। जी सबा, का जी, क्वेश्चन है हमारा अगला। वो कह रही है कि क्या दांतों की जड़ें होती हैं या ये बस ऐसे ही चिपके होते हैं? देखिए, ये मैंने अपने पास से ऐड किया है। सवाल ये है उनका कि क्या दांतों की जड़ें होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। दांत जो दूध के दांत हैं उनकी भी जड़ें हैं। देखिए ना, जड़ के बगैर तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। और जैसे परमानेंट टीथ हैं, पक्के दांत हैं, उनकी भी जड़ें हैं। और कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि कई दांत हैं उनकी 3 3 जड़ें हैं, कई दांत हैं उनकी 4। जैसे विजडम है, सम टाइम हम लोग कोई अकल जाड़ निकालते हैं तो उसकी 4 4 जड़ें निकलती हैं, और हम्म। सम टाइम्स एक निकलती है। अल्लाह ताला अपनी खत्ताती दिखा रहा होता है, हम लोग देख के फिर उसमें दंग रह जाते हैं कि कैसी कुदरत है अल्लाह ताला की। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, मेरे जहन में एक जी, ख्याल आया। दांत इतने मजबूत होते हैं, असन ऐसे हम करें तो टक टक की आवाज़ भी आती है। क्या दांतों में कैल्शियम सबसे ज़्यादा बेस होता है? हड्डियों में भी हमारे कैल्शियम बेस्ड होती हैं। क्या दांतों को हम हड्डियां कंसिडर कर सकते हैं? दांत इटसेल्फ इज अ बोन। अच्छा, यस, दांत भी एक हड्डी है। हड्डी है। ठीक है। तो इसकी हम अगर हम शेप्स की बात करते हैं तो देयर आर सो मैनी टाइप्स, सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स फॉर आर टीथ्स। तो जी, आप क्या समझते हैं कि इतनी ज़्यादा शेप क्यों डिफरेंट होती है? इसकी देखिए हर डिफरेंस क्या चीज़ है? का एक मकसद है ना। जैसे आपके पाँव हैं, आप चलने के लिए यूज़ करते हैं, हाथ हैं किसी चीज़ को पकड़ना है, कोई काम करना है। इसी तरह जो सामने वाले दांत हैं, इनकी शेप्स चपटी हुई है, आप देखेंगे कि सीधी है। ये अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा करने के लिए और बोलने के लिए, एस्थेटिक्स के लिए है। अब उसके साथ वाले दांत हैं वो बाइट करने के लिए हैं। हम्म। उससे फिर आगे जड़ें आ जाती हैं आपकी, वो ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए। जो आपका वो हैवी फूड है उसको आप, या कोई आप गोश्त वगैरह करते हैं उसको चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। तो इसीलिए हर चीज़ को बनाने का एक मकसद है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत इन चीज़ों में दिखा रहे हैं। अच्छा जी, नाजिया का क्वेश्चन आया है। वो कहती हैं, आपने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया था, उस उनका कमेंट था कि आप कहते हैं दांतों का कलर येलो भी होता है, हम्म। डार्क येलो भी होता है, इसके अलावा वाइट भी होता है, थोड़ा पेल भी होता है। तो क्या आप समझते हैं, एज अ डेंटिस्ट आप क्या कंसिडर करते हैं, कौन सा कलर एक हेल्दी दांत की निशानी है? देखिए उसमें कलर तो अकॉर्डिंग टू बॉडी है ना, कि हम्म। आपका, आप पाकिस्तान में भी कुछ देखे लोग बहुत ज़्यादा फेयर हैं,
उनके दांत जो है येलोइश हैं। अब अगर आप प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद आपके दांत प्रॉपर शाइन में हैं, प्रॉपर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, आपके गम्स हेल्दी हैं, तो दैट इज़ बेस्ट योर। मसलन आप समझते हैं कि अगर दांत पीले भी हैं, जितने लोग वाइट होंगे उनके दांत येलोइश होंगे टोन में जाएंगे, जी, ये एक कुदरती प्रोसेस है। कुदरती प्रोसेस। और अगर वो टैन कलर में चले जाएंगे तो उतने ही दांत वाइट होते वाइट जाएंगे। होंगे। क्या इसमें हमारे देखने का तो कोई अमल दखल नहीं है? कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स, तो क्या वही रूल यहाँ अप्लाई तो नहीं होता कि हमें नजर ऐसा आता है? देखिए, हमें कभी भी अपनी चीज़ पसंद नहीं है, हम हमेशा दूसरों की चीज़ें पसंद करते हैं, इन सिंपल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी रेजर्वेशन है, मिजरी कह लें इंसान की, कि जो जो वो एज ग्रो करती है तो दांतों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें दांत गिरना। क्या दांत गिरने को आप समझते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस तो है, लेकिन इसे किसी तरह डिले किया जा सकता है? डिले का वही सेम प्रोसेस है ना कि आप रेगुलर विजिट करें, क्योंकि देखिए आफ्टर 40 वो कहते हैं डिक्लाइन शुरू हो रहा है बॉडी, पूरी बॉडी का ना। हम्म। तो उसमें ये है कि प्रॉपर विजिट हो, प्रॉपर आपका डाइट हो। तो अगर आप ये दो चीज़ें ले रहे हैं और अपनी प्रॉपर टूथ ब्रशिंग कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं मैंने देखे 60-70 की एज में आते हैं और बड़े अच्छे दांत हैं उनके। बड़े अच्छे दांत हैं। अच्छा, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है 32 दांत, बत्तीसी कहते हैं जिसे। तो कहते हैं ना, मार के बत्तीसी निकाल दूंगा। जी, तो उस बत्तीसी के अलावा अगर हम इन्फेंट्स की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो कितने दांत एक हेल्दी बच्चे के मुंह में होने चाहिए? कितने होते हैं? टोटल ये होते हैं 52 बर्ड्स। पहले 20 बर्ड्स आती हैं बच्चों में, दूध मिल्क टीथ जो जिसे कहते हैं, 20 उनके दांत होते हैं, वो गिरते हैं, उनकी जगह फिर 32 परमानेंट है जिसे ठीक है। बतीसी कहते हैं। ठीक है। तो ये टोटल बन जाते हैं 52 50 बर्ड्स। पहले बर्ड्स। वो दांत गिरें। कितने होते हैं उनमें? सेम। मतलब 32 ही दांत बच्चे के होते हैं? नहीं, 32 ही 32 नहीं, दांत? हाँ, 20, बच्चे। 20 दांत बच्चे के होंगे हाँ। जो बच्चे आते हैं। फिर आफ्टर 6 वो मिक्स डेंटिशन में दूध के दांत गिरने लगते हैं, फिर परमानेंट आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये दांत किस उम्र में ग्रो करना शुरू होते हैं, जो एक नॉर्मल एज होती है? बच्चों के हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस होती हैं। कुछ ख़वातीन का कहना है कि उनके शीर ख्वार जो बच्चा है 8 महीने की एज में जाके दांत निकालना स्टार्ट करता है, कुछ के साल के बाद निकालना एग्जैक्टली। स्टार्ट करता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल एज? नॉर्मल एज है वो 6 to 8 मंथ है। जो लोअर के एंटीरियर्स है ना, नीचे वाले जबड़े के सामने, आपने देखा अक्सर बच्चों के पहले नीचे वाले दांत आते हैं, और इसका जो वेरिएशंस है, जो बुकिश नॉलेज है, वो कहते हैं 6 माह से लेके साल तक भी, 12 महीने तक भी डिले भी आ जाता है, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है इसमें भाई। इतना इशू नहीं है? हाँ, अगर उससे डिले होता है, दांत नहीं आ रहा है, फिर आप विजिट करें, उसके फिर एक्सरेज होंगे, देखेंगे नीचे बर्ड्स हैं या नहीं है, या क्या उसका प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कोई उसमें मेडिकल वो तो नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है और हमारे पास एक माँ पारा का सवाल है। वो कहती हैं कि उनकी बच्ची है छोटी और वो 12 माह की हो गई है, लेकिन उनके दांत नहीं आ रहे हैं। व्हाट डू यू से? क्यों? क्या वजह हो सकती है? उसमें सबसे पहले तो ये है कि वो डेंटिस्ट के पास विजिट करे। राइट। अदर दैन दैट के उसे कोई बुखार वगैरह, कोई इस तरह का इशू इन जब पैदा हुई है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं रह चुकी, या कोई टाइफाइड वगैरह तो नहीं हो चुका। तो उसके बाद उसके एक्सरेज होंगे, और नॉर्मली आ जाते हैं 12 माह में ना। अगर इससे आजकल डिले थोड़ा होते सा हैं, मतलब प्रोसेस एक डिले आध हुआ हुआ महीना है। और देख लेना हाँ चाहिए? जी, उसके लिए विजिट ज़रूरी है ना, कि आप प्रॉपर विजिट करेंगे, डॉक्टर उसको उसके एक्सरेज करवाएगा, उसकी रीअश्योरेंस करेगा कि नीचे दांत हैं। ड्यू टू डिले है, डिले का तो इशू नहीं है। चलें जी, माँ पारा, डॉक्टर इमरान ने आपको मशवरा दे दिया है कि फौरी तौर पर डू विज़िट योर डेंटिस्ट। और इसके साथ ही डॉक्टर इमरान और सादिया को हमारे प्रोग्राम हेल्थ वॉच से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।